92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं हर्षलता पंत की लिखी कहानी मसाला चाय। बारिश की बूंदों के संगीत के बीच जगजीत सिंह की मखमली आवाज धीमे से सुर में तैर रही थी कमरे में। रस में उल्फत से खा गया कोई। यह गजल प्रिया की माँ की बेहद पसंदीदा गजल थी। वैसे माँ को यह गजल आबिदा परवीन की आवाज में ही पसंद थी। खिड़की के पास काउच पे बैठी प्रिया धीरे से उठी और उसने खिड़की पे पड़े पर्दे को हटा के बड़े से कांच के पल्ले को बाहर की ओर धकेल दिया। बारिश की मोतियों सी बूंदों को आखिर जब तक मिट्टी की सौंधी खुशबू से सूंघा ना जाए तो फिर उसमें क्या मजा। मेज पे पड़े मसाला चाय के कप को वापस हाथ में लेते हुए प्रिया ने म्यूजिक सिस्टम का सुर थोड़ा सा बढ़ाया। खिड़की खोलने के बाद बाहर से आती बारिश की आवाज के बीच गजल को वो खोना नहीं चाहती थी और फिर पास ही पड़े हुए काउच पे आंख मूंद के बैठ गई। आज ही माँ के घर से दिवाली की छुट्टियां बिता के दिल्ली लौटी थी। दिल्ली काम के चलते प्रिया का दूसरा घर बन चुका था। यहाँ के एक नामी इंटीरियर डिजाइनर के साथ पिछले 2 साल से काम कर रही थी प्रिया। 23 साल की उम्र में दिल्ली जैसे वेस्ट शहर में अपनी सी छांव उसको इस 2nd फ्लोर के बरसाती अपार्टमेंट में मिलती थी। छोटा जरूर था, लेकिन कमरे की बेतरतीबी में भी एक गजब आर्ट था। एक दीवार पे कोयले से बनाए हुए एब्स्ट्रैक्ट चित्र, जमीन पे डाले हुए गद्दे, छोटा सा फ्रिज, पानी से भरी हुई रंगीन कांच की बोतलें, एक बड़ी सी मेज जो उसका वर्क स्टेशन थी, उसमें सड़क के किनारे से उठा के लाए हुए चिकने गोल पत्थरों को रंग के बनाए गए पेपरवेट, लकड़ी के फट्टों से बनाए गए म्यूजिक सीडीज और किताबों से भरे शेल्फ जिनको बड़े चटख रंगों से प्रिया ने खुद ही पेंट किया था। पूरे कमरे में एक नजर घुमा के प्रिया के कलात्मक स्वभाव का अंदाज लगाना ज्यादा कठिन काम नहीं था। अपने पूरे कमरे में प्रिया का सबसे पसंदीदा हिस्सा था वो सीडीज और किताबों से ठसाठस भरा हुआ लकड़ी का रंगीन शेल्फ। अच्छी किताबें और अच्छा संगीत बड़े शहरों की भीड़ के बीचों बीच अकेले दिलों के सच्चे साथी। वैसे शौक प्रिया को माँ से ही मिले थे और रिश्तों की घटती शेल्फ लाइफ के इस नए दौर में ऐसे साथियों का होना किसी वरदान से कम नहीं था। प्रिया की आंखें मूंदते ही जिंदगी जैसे किसी फ्लैशबैक मोड में चली गई अचानक। कुछ 20 साल पहले शायद कोई ऐसी ही गजल सुन रही माँ से छोटी सी प्रिया ने बड़े भोलेपन से पूछा था, माँ ये क्या तमिल में गा रहे हैं? और माँ खिलखिला के हंस पड़ी थी और फिर न जाने कितने दिन तक उन्होंने ये बात लगभग हर आने जाने वाले को बताई थी। फिलहाल कमरे में थे प्रिया, जगजीत सिंह और एक अजब सी खुशबू, मिट्टी के सौंधेपन में मसाला चाय के साथ साथ घुली हुई बेशुमार यादों की खुशबू। कैसी अजब जादूगरी सी होती है ना इन यादों में। फूलों की तरह महकती भी हैं, जख्मों की तरह सिसकती भी हैं। कभी एक पल में तय होता बरसों का सफर और कभी बरसों तक ठहरा हुआ एक पल इन यादों में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी मसाला चाय। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रिया आज ही अपनी माँ के घर से छुट्टियां बिता के दिल्ली लौटी है, जहां वो नौकरी करती है। बारिश में चाय पीते पीते वो अपनी कुछ पुरानी यादों में लौट आती है। अब आगे। प्रिया की असल जिंदगी का दायरा छोटा सा था। परिवार में थी वो और उसकी माँ। देहरादून के राजपुर रोड में खूबसूरत सा घर जिसमें आगे बहुत सारी खुली जगह थी जो हर मौसम में हरी घास, फूलों, फलों, चिड़ियों, तितलियों से लबरेज रहती। उसी लॉन के एक हिस्से में था माँ का बुक कैफे। चाय की चुस्कियों के साथ किताबों, गज़लों का गजब कलेक्शन। कैफे के मुरीद भी सालों साल से बंधे से थे।
एजुकेशनल एरिया पास में ही होने के कारण आजकल घर से दूर रह रहे स्टूडेंट्स भी इधर का रुख करने लगे थे। माँ जब कैफे में किसी कम उम्र के नौजवान को देखती तो उसका जिक्र रात के खाने के वक्त तक बचा के रखती। वैसे इस देश का भविष्य अभी तक अंधेरे में नहीं डूबा। आज ही एक जबरदस्त डैशिंग लड़का आया था आबिदा को सुनने। हाय काश मैं तेरी उम्र की होती। माँ ये कह के प्रिया की तरफ देखती, दोनों की आंखें चार होती और फिर दोनों मुस्कुराते हुए दिन भर की गप्पों का सिलसिला आगे बढ़ाते। प्रिया के माँ पापा तभी अलग हो गए थे जब वो 5 साल की थी। उसी साल माँ अपनी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेके मुंबई से देहरादून लौट आई थीं और फिर वहीं बस गई थीं। अलगाव की वजहें जो भी रही हों, माँ ने कभी भी पापा का जिक्र किसी कड़वाहट के साथ नहीं किया। हाँ, जब कभी नानी उसके पापा का जिक्र करती तो उनके बात करने का लहजा बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाता था। पापा से जुड़ी किसी भी बात के चलते नानी का ऐसे भवें सिकोड़ना प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। माँ प्रिया के मन की ये बात या तो जानती थी या फिर वो थी ही ऐसी, एकदम हंसमुख और खुशमिजाज। बचपन जैसा भी प्रिया को याद था, दूसरे हम उम्र बच्चों जैसा ही था। गुड़िया की शादी, शाम को गली के बच्चों के साथ खेलना, रूठना, मनाना और हर तीसरे दिन माँ से आके कहना कि आज से मेरी बेस्ट फ्रेंड रीता नहीं तारा है या नगमा है। हाँ, जब किसी दोस्त को जन्मदिन पे केक का पहला टुकड़ा अपने पापा को खिलाते देखती या फिर स्कूल में टीचर से जब माँ पापा से मिलने वाला दिन होता या फिर होली, दिवाली, ये सब मौके प्रिया के लिए लेके आते थोड़ी खुशी और थोड़ी कसक। पापा का न होना तब एक अधूरापन ले आता। माँ प्रिया की इस मासूम उदासी को भांप के मुस्कुराते हुए कहती, मैं हूं ना तुम्हारा पापा। छोटी थी तो पट से बोल पड़ती, पापा हो तो तुम्हारी मूंछें कहाँ हैं? बचपन में हर सुबह प्रिया की आंख खुलने से पहले स्कूल जाने के कपड़े, पॉलिश किए हुए जूते, रुमाल, टाई, टिफिन बॉक्स सब एकदम रेडी मिलता। फिर उसको पैदल स्कूल तक छोड़ना और जब तक स्कूल के मेन गेट से अंदर जा चुकी प्रिया उस लंबे कॉरिडोर के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच जाती, वहां से मुड़ के दोनों का एक दूसरे को ढूंढना और फिर हाथ हिलाना। प्रिया की तबीयत खराब होने पे माँ रात रात उठी रहती, सुबह फिर उसी चुस्ती से अपनी दिनचर्या में मशगूल हो जाती। बिस्तर पे पड़ी पड़ी प्रिया सोचती रहती कि माँ न जाने कौन सा च्यवनप्राश खाती हैं, कौन सी घुट्टी पीती हैं कि कभी थकती नहीं जानती थी कि ये माँ वाले मॉडल ऊपर से ही थकान प्रूफ बन के आते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी मसाला चाय। आज की कहानी में अब तक आपने सुना दिल्ली में अपने मौजूदा घर में चाय के साथ यादों में घिरी प्रिया को अपने माँ के साथ बिताया हुआ बचपन याद आ रहा है। एक ऐसा बचपन जिसमें प्रिया के माँ पापा अलग हो चुके हैं और अब उनके इर्द गिर्द हैं माँ, नानी और माँ का बुक कैफे। अब आगे। अपने स्कूल के दिनों में मैथ्स और साइंस की किताबों से दूर भागने वाली प्रिया को अब स्कूलिंग के बाद कुछ ऐसा मिल गया था जिसको वो आगे पढ़ना चाहती थी, सीखना चाहती थी। कुछ ऐसा जिसके लिए रोज सुबह कॉलेज ना आने का बहाना ढूंढने की अब जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। उल्टे कुछ ऐसा जिसके चलते अब छुट्टियां खटकने वाली थीं। अरे नहीं, ये खुमारी किसी से इश्क होने की नहीं थी। ये था फाइन आर्ट्स का सर चढ़ के बोलता हुआ जादू, बीएफए का खुमार। कुछ ऐसी ही थी प्रिया। रंगीन बदरंग कागज की कतरने जोड़ के बढ़िया कोलाज बनाना, बड़े सलीके से उतारे गए गिफ्ट रैपर्स से अगली जन्मदिन पार्टी के लिए करीने से तोहफे लपेटना, प्लास्टिक की खाली बोतलों को काट कर बनाए हुए खूबसूरत पेन स्टैंड जो आम से खास लिस्ट में अपग्रेड होने वाले हर दोस्त को बतौर निशानी दिए जाते थे। गजब जादूगरी थी उसके हाथों और नज़र दोनों में ही। हर बेकार सी दिखने वाली चीज़ में भी खूबसूरती ढूंढ ही लेने की खूबी, और ये खूबी तो खून में ही थी। हर अधूरेपन को खूबसूरत और मुकम्मल करके देखने की नज़र उसको माँ से विरासत में मिली थी। तो जैसे तैसे स्कूली पढ़ाई निपटा के प्रिया ने आनन फानन फाइन आर्ट्स में आगे पढ़ने का मन बना लिया और अपनी लाडली बेटी के शौक को पूरी तवज्जो देते हुए 3-4 नामी कॉलेजेस के फॉर्म भरवा दिए माँ ने, जिनमें से एक देहरादून में ही था। किस्मत ऐसी बढ़िया कि उसको देहरादून में ही आगे पढ़ने का मौका भी मिल गया।
हालांकि प्रिया और माँ दोनों ने ही ये बात एक दूसरे से कभी नहीं कही, लेकिन शायद दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहना चाहते थे और बस इसीलिए प्रिया का देहरादून में ही रहकर आगे पढ़ाई करने का फैसला दोनों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। वैसे प्रिया के इस फैसले पर सबसे ज़्यादा खुशी उसकी बूढ़ी हो चली नानी ने जाहिर की। थोड़ी अक्खड़ लगने वाली नानी, जिनसे प्रिया की नोक झोंक लगभग रोज़मर्रा की ही बात थी, उनसे प्रिया ने चुटकी लेके पूछ ही डाला था, अब तो मैं 3 साल और देहरादून में रहने वाली हूँ। ये बात जान के अब बड़ी खुश लग रही हो। वैसे तो मुझसे बड़ी उखड़ी उखड़ी रहती हो। क्या बात है नानी, माँ के पैसे बचाना चाहती हो बस इसलिए ना? ये बात सुन के नानी ने भी अपने ख़ास अंदाज में प्रिया को झिड़क भर दिया और कहा, हाँ हाँ, लगा ले अपना सारा बचकाना दिमाग। तू कहती है तो यही सही, पैसे बचाना चाहती हूँ। जब माँ बन जाएगी ना तब याद आएगी तुझे ये अपनी बूढ़ी नानी भी और नानी के किस्से भी। बूढ़ी नानी को चिढ़ाने में लुत्फ तो खूब मिलता था, लेकिन मन ही मन प्रिया भी नानी के मन की बात समझ चुकी थी कि नानी बचाना तो चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं, अपनी बेटी को अकेलेपन से। न जाने क्यों इस बार प्रिया को नानी का ऐसा स्वार्थी होना खला भी नहीं था। उल्टे माँ के लिए अपने सिवा किसी और को भी फिक्रमंद होते देख के उसे थोड़ा अच्छा ही लगा था। आखिर इस फिक्र में ही तो छुपी हुई थी वो अपनेपन की डोर, जिसने कस के बांध रखा था 3 पीढ़ियों को। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी मसाला चाय। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दिल्ली में अपने कमरे में बैठी प्रिया उस वक्त को याद कर रही है जब उसने अपनी माँ के साथ ही देहरादून में रहते हुए आगे की फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करने का फैसला किया था, और उसके फैसले से प्रिया की माँ और नानी दोनों ही खुश थे। अब आगे। प्रिया का कॉलेज शुरू हो चुका था, जिसके चलते उसकी मसरूफियत कॉलेज, पढ़ाई और दोस्तों की ओर बढ़ गई थी। कभी कभी आदतन माँ प्रिया के कॉलेज जाते वक्त उससे दिन के खाने की फरमाइश पूछ डालती तो प्रिया हंसती हुई घर के गेट से बाहर निकलते हुए जोर से कहती, कैफे के मेहमानों को एक किताब के साथ 1 प्लेट राजमा चावल मुफ्त खिला देना। भूल गई, मैं शाम को लौटूंगी। दोनों रात का खाना अब भी साथ ही खाते, लेकिन अब खाने के बाद बिस्तर में जाने से पहले एक प्याला मसाला चाय माँ के लिए जैसे एक ज़रूरत सी हो गई थी, और ये चाय माँ अकेले बाहर आंगन में पड़ी केन की कुर्सी में बैठ के ही पीती, और कभी कभी तो चाय ख़त्म हो जाने के बाद भी देर तक अकेले बैठी रहती। वक्त जिसके गुजरने ने अब रफ्तार पकड़ ली थी, और हर आता हुआ पल जैसे माँ को उनके जीवन में आने वाले किसी अकेलेपन की दस्तक देने लगा था। मानो माँ भी कुछ उसी में जीने की रिहर्सल सी कर रही थी। माँ को दिन भर घर और कैफे में व्यस्त देख के प्रिया खुश तो होती, मगर धीरे धीरे जब उम्र में समझ घुलने लगी तो प्रिया को ये बात भी सताती कि उसकी इतनी अच्छी माँ के जीवन में ये अकेलेपन का श्राप क्यों और कब तक। प्रिया के कॉलेज शुरू होने के 1 साल बाद ही नानी भी चल बसी। स्वर्ग सिधारने से पहले बता गई थी कि पापा से जिस रिश्ते को प्रिया की माँ ने ज़माने को ताक पे रख के जोड़ा था, उसे पापा किसी तीसरे की वजह से तोड़ गए थे। नानी से चिपट के बहुत बहुत रोई थी प्रिया उस रोज़। नानी भी शायद जाते जाते प्रिया की आंखों में बचपन से उनके लिए बसी नफरत को धो देना चाहती थी। मगर माँ तो ज़्यादा उम्र की नहीं थी उस वक्त। फिर उन्होंने दोबारा शादी क्यों नहीं की नानी? क्या आपने और नाना ने ऐसा कभी नहीं चाहा? हमने बहुत कोशिश की बेटा, मगर तेरी माँ हमेशा तेरी ढाल बन के ये बाजी हमसे जीतती चली गई। वो कहती मुझे तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन प्रिया को दूसरा पिता कैसे दे दूं? जब उसके अपने पिता ने उसको त्याग दिया तो किसी और से अपनाने की अपेक्षा करना बेईमानी है। अपने कमरे में आके अलमारी के अंदर रखे उस सितारे जड़े हुए बक्से से कितना कुछ निकाल के बाहर रख दिया था प्रिया ने। पापा के बरसों से संभाले हुए रूमाल, घड़ी, उनके जन्मदिन पे बनाए हुए कार्ड्स, रंगीन क्रेयॉन से माँ और प्रिया के साथ एक मूंछों वाले पापा को बनाने की बचकानी तस्वीर, जिसमें सारा दिल उड़ेल दिया था उसने करीब 7-8 साल की उम्र में। प्रिया दुखी थी और हैरान भी। हैरत इस बात की थी कि माँ, जिनके अंदर एक जख्म रिश्ता रहा पिछले 15 बरस से लगभग हर पल, उन्होंने पापा और उनसे जुड़ी किसी भी बात को कभी भी कड़वाहट घोल के नहीं परोसा था प्रिया के आगे। कोई ऐसा भी हो सकता है क्या
सच, माँओं की मिट्टी की किस्म अलग ही होती है। कभी नरम, कभी सख्त, कभी तपती हुई और कभी कितना कुछ सोखती हुई। एक खास मिट्टी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी मसाला चाय। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे प्रिया की नानी जब उसको प्रिया के माँ और पापा के अलगाव की असली वजह बताती है तो वो दुखी हो जाती है, और अपनी माँ से बेहद प्यार करने वाली प्रिया किस तरह माँ की नरम दिली की और भी कायल हो जाती है। अब आगे। अरे सर, आप यहाँ? एक शाम रोशन सर को माँ के कैफे में देख के प्रिया थोड़ा ठिठक गई। घबराई सी सोचने लगी, ये यहाँ? मगर मैं तो इनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, माँ से शिकायत करने क्यों आएंगे भला? अब मैं समझ गया कि ऐसी कमाल की नज़र तुमको कहाँ से मिली। आप तो खानदानी आर्टिस्ट निकली। कैफे को चारों ओर से देखने के बाद चहकते हुए रोशन सर ने कहा, और प्रिया समझ गई थी कि उनका इशारा माँ की ओर था। थोड़ी देर बातचीत के बाद पता चला कि कॉलेज के ही किसी सो कॉल्ड डैशिंग लड़के ने सर को यहाँ आने का सुझाव दिया था। ये सुन के प्रिया और माँ एक दूसरे को देख के बिना मुस्कुराए रह नहीं पाए थे। वैसे बड़ी ईमानदारी से वो ये भी बता गए थे कि उनको यहाँ गज़लें नहीं बल्कि कैफ़े की स्पेशल मसाला चाय की चर्चा खींच लाई थी। बड़े खुश होकर प्रिया ने अपने बचपन का तमिल गज़ल वाला किस्सा खुद ही सुनाया था, और बाकी के वक्त कैफ़े में सिर्फ ठहाके गूंजते रहे। सिर्फ 8 महीने ही हुए थे अभी प्रिया को डिज़ाइन स्कूल गए, और वो रोशन सर की पसंदीदा स्टूडेंट्स में से एक थी। बहुत साधारण कद काठी वाले रोशन सर प्रिया को भी बहुत पसंद थे। उनकी अपने विद्यार्थियों को सिखाने की लगन एकदम करिश्माई थी, और उनकी बातों में था चुंबक सा खिंचाव। लीक से हट के सोचने का हौसला रखो और अपनी सोच को शक्ल देने के लिए एक दीवाने की सी धुन को पालो। रोशन सर की ये बात तो जैसे ब्रह्म वाक्य थी उसके लिए। कलाकार तो बहुत होते हैं, लेकिन बिना अपने अहम को बढ़ाकर दूसरों को कला की बारीकियां सिखाना, ये कोई साफ और बड़े दिल वाला ही कर सकता है। रोशन सर की ये खूबी बेमिसाल थी। पिछले 7 सालों से रोशन सर इस कॉलेज से जुड़े थे, यानी इस कॉलेज के एकदम शुरुआती वक्त से। यहाँ आने के पहले लंदन के एक मशहूर डिज़ाइन स्कूल में पढ़ाते थे। शादीशुदा नहीं थे, शायद लीक से हटके जो थे। बुक कैफ़े, रोशन सर और उनके 3-4 पसंदीदा स्टूडेंट्स के साथ कला के चर्चे। धीरे धीरे ये महफिलें आदत में तब्दील हो गईं, और अब रोशन सर के कैफ़े में आने का इंतज़ार सा करने लगी थी प्रिया। और इस इंतज़ार को उसने अपनी माँ के हाव भाव में भी पढ़ना शुरू कर दिया था। जब कभी उनको आए 3-4 दिन से ज़्यादा हो जाते तो माँ का ये पूछना कि और कॉलेज में सब ठीक है, बिना कुछ जाहिर किए ही सब जाहिर कर जाता। रात को खाना खाते वक्त जब तब माँ से मुस्कुराते हुए पूछ बैठती, लगता है आपकी आबिदा के फ़ैन सिर्फ डैशिंग नौजवान ही रह गए हैं। सुना है एक उम्र के बाद तो लोग मसाला चाय के तलबगार ज़्यादा हो जाते हैं। मानो ये प्रिया का एक तरीका था माँ के हाव भाव पढ़ने और जानने का रोशन सर के बारे में। माँ हंसते मुस्कुराते कैफ़े में आने वाले हर नए स्टूडेंट के हाव भाव की नकल करती, लेकिन रोशन सर के बारे में कुछ भी सीधे तौर पे कहने से कन्नी काट जाती। मगर प्रिया तो जैसे नानी के जाने के बाद मन ही मन ठान चुकी थी माँ के जीवन के उस अक्स को पूरा करने की जिसको वो बचपन से अधूरा देखती आई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी मसाला चाय। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रिया अब अपने माँ पापा के अलग होने की वजह जान चुकी है, और कुछ तो है जो उथल पुथल मचा रहा है उसके मन में। आखिर ऐसा क्या चाहती थी वो? अब आगे। नहीं प्रिया, रोशन और मैं नहीं। माँ की आवाज में ऐसा भर्राया हुआ सुर आज से पहले कभी नहीं सुना था प्रिया ने। आज तक मैंने हमेशा तुमको माँ और पापा दोनों का प्यार देने की हर कोशिश बहुत ईमानदारी से निभाई है। मुझे हमेशा लगा कि कोई और शायद तुम्हारा पापा बन ही नहीं सकता, और कभी किसी को वो जगह देने का ख्याल भी अपने आप से कोसों दूर रखा। अब आज बरसों बाद ऐसी बात, लगता है कहीं अधूरी रह गई मेरी कोशिश। माँ बोलती जा रही थीं, धीरे धीरे उनके गालों पर ढलकते आंसू न जाने कितने बरसों का गुबार साथ लेके निकल रहे थे।
कितना कुछ कह गई थी माँ उन 5-10 मिनटों में। पापा के चले जाने से, माँ के मुंबई से देहरादून तक आने के सफर की कितनी कितनी बातें। प्रिया चुपचाप आंखें मूंदे हुए माँ के कहे एक एक शब्द में बीते सालों के दर्द को जीती चली गई। और फिर कुछ वक्त तक पसरे हुए मौन को तोड़ती हुई प्रिया की आवाज, माँ मुझे पापा नहीं चाहिए। मेरे पापा मेरे पास ही हैं। उन्हें मुझसे कभी जुदा होने ही कहाँ दिया आपने। वो मौजूद हैं आज भी सितारों वाली बकस में जिसकी चमक आपने फीकी नहीं पड़ने दी, उन रुमालों की खुशबू में जिनको आपने कभी भी अपनी कड़वाहट में नहीं धोया, उन क्रेयॉन्स वाली तस्वीरों में जिसको आपने जर्द पढ़ने ही नहीं दिया। माँ मुझे पापा नहीं चाहिए, लेकिन अपनी माँ के लिए एक ऐसा साथी चाहिए जो भले ही बिना मूंछों वाला हो, जो भले ही आबिदा का सुर ना समझता हो, चांदनी तारे ख्वाब जैसी नज़में ना कह पाता हो, पर हाँ मेरी माँ का दोस्त बन सके। और इतना कह के फिर धीरे से आगे बढ़ के माँ को गले लगा लिया था। उस पल शायद कुछ भी और कहना एकदम बेमानी था। उस दिन के बाद माँ और प्रिया दोनों ही एक दूसरे के सामने लगभग पहले जैसे ही हो चले थे। और अगले कुछ महीनों में प्रिया दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी थी इंटर्नशिप के लिए। और फिर अपनी काबिलियत और मेहनत के चलते नौकरी पक्की करके दिल्ली के इस बरसाती वाले कमरे को बना चुकी थी अपना दूसरा घर और ठिकाना। बारिश, गज़ल और यादों के बीच बिखरी हुई प्रिया को उसके हैंडबैग में रखे मोबाइल की घंटी कमरे में वापस समेट लाई। हालांकि जब तक हाथ बैग के अंदर वाली जेब में रखे मोबाइल तक जाता वो बंद हो चुका था। फ़ोन में ही टाइम देखा, रात के लगभग 11 बज चुके थे। ओह, माँ के 2 मिस्ड कॉल, काफ़ी देर से बज रहा था शायद। प्रिया अपने आप से ही बोली और फिर माँ को वापस फ़ोन लगाया। माँ इतनी लेट क्यों फ़ोन किया? सोई क्यों नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ पहुँचते ही मैंने आपको कॉल किया था, पर फ़ोन बिजी था तो मैसेज डाल दिया था कि पहुँच गई हूँ आराम से। उफ भाई, ये तुम इतने सवाल क्यों करती हो? मैंने तो बस ये बताने को फ़ोन किया था कि आज 11 महीनों में पहली बार तुम्हारी माँ ने सोने से पहले मुस्कुराते हुए मुझको कहा कि रोशन, अब तुम मसाला चाय बनाना कुछ कुछ सीख गए हो। तो बोलो प्रिया, फिर से घर कब आ रही हो मेरे हाथ की मसाला चाय पीने और अपनी माँ की गज़लें सुनने तमिल में? बस इतनी सी थी ये कहानी।